वेलकम टू आवर चैनल बैकपैकर अली। और इसलिए बोला कि ये खाली मेरा नहीं आपका भी चैनल है। और टॉपिक की तरफ आते हैं। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि मैक्सिको का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी एम्बेसी किधर है, प्रोसेस टाइम कितना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और कौन कौन से जो वीज़े हैं उसके ऊपर हम लोग मैक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं। तो इन सारी इंक्वायरीज़ का आज हम लोग आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्सिको का वीज़ा मैंने कहाँ से अप्लाई किया था। मैंने दुबई से अप्लाई किया था और अबू धाबी मुझे जाना पड़ा था इसके इंटरव्यू के लिए। इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होती है मैक्सिको एम्बेसी से। उसके बाद आप लोग वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना होते हैं। तो अभी पहले जो सीन था, ये हर फ्राइडे अपनी अपॉइंटमेंट्स ओपन करते थे एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, 7 से 8 बजे के बीच दुबई के टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठना होता था और जो ही अपॉइंटमेंट अवेलेबल आती थी आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर लेते थे। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने ये सीन चेंज कर दी है। अभी क्या करते हैं, मैं इनका ईमेल नीचे दे दूंगा, उस ईमेल के ऊपर आपको अपना मैक्सिको एप्लीकेशन का वीज़ा फॉर्म वो फिल करना होता है, आपकी 3 माह की बैंक स्टेटमेंट और आपका ट्रैवल प्लान, आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लिस्टेड होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले इनको ईमेल करना होते हैं। जब आप इनको ईमेल करते हैं तो 4 से 5 दिन बाद ही आपको रिस्पॉन्ड करते हैं और रिस्पॉन्ड जब करते हैं उसके 10 से 20 दिन बाद की आपको ये अपॉइंटमेंट दे देते हैं। कभी कभी 15 दिन में भी आ जाती है, कभी 20 दिन में आ जाती है। तो उसके बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन सबमिट किए होते हैं इनको, वही सेम डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल वाले हार्ड कॉपीज़ में लेके अपने साथ जाने हैं मैक्सिको एम्बेसी में। और वहाँ पे आपका एक माइनर सा इंटरव्यू होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप बड़ा प्रिसाइजली आंसर कर सकते हो, इंस्टेंटली आंसर कर सकते हो, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी 2 से 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत बेहतर, अगर नहीं है तो फिर नहीं अप्लाई करें, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ज़ीरो है ऑलमोस्ट। तो अगर आप तो 2-3 कंट्रीज़ में एटलीस्ट ट्रैवल ऑलरेडी कर चुके हो और फिर मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वेल एंड बेटर है। साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लें, वहाँ पे जाएं। इसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जो होटल बुकिंग होती है और फ्लाइट रिजर्वेशन होती है और ट्रैवल प्लान होता है, ये मैंडेटरी नहीं होता, एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। लेकिन यही वो डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको मिस नहीं किया करें। किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन में जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अपना होटल, अपना ट्रैवल प्लान और अपनी फ़्लाइट टिकट लाजमी साथ में लगाया करें, रिजर्वेशन फ़्लाइट की। तो सेम इसमें भी ऐसे ही है, आप लोग वो लेके जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मोस्टली वो वही पूछते हैं कितने दिन रुकोगे और यहाँ पे क्या करते हो। और हाँ, अगर आपका प्रोफेशन जो भी है दुबई में, आप उससे मैच होने चाहिए। जब आप एम्बेसी में जाओ तो आप लगने चाहिए कि आपका जो एमिरेट्स आईडी पे या आपका जो प्रोफेशन जो भी आपने वीज़ा में बताया आप वो हो। ये नहीं है कि आप मतलब क्लीनर की जॉब करते हो और आप सूट बूट पहन के चले गए हो, या आप ऑफिस में काम करते हो, मतलब अकाउंटेंट हो, क्लर्क हो और आप पहन के चले गए हो नॉर्मल जॉगर्स वगैरह, तो वो मतलब आपके प्रोफाइल को मिसमैच करेगा, रिप्रेजेंट करेगा प्रोफाइल को मिसमैच। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जाओ। और जहाँ तक इसके वीज़ा प्रोसेस की बात है, वीज़ा इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ये होता है कि 20 दिन अपॉइंटमेंट के लग गए, 20 से 25 दिन बुक होने में। और इनका एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि अगर ये आपका वीज़ा अप्रूव करते हैं तो आपको उसी टाइम वीज़ा पेस्ट करके दे देते हैं। आपको 20 से 25-30 मिनट बिठाते हैं, 1 घंटे तक भी कभी कभी, और आपके पासपोर्ट पे आपका वीज़ा पेस्ट करके दे देते हैं। जब आपका वीज़ा पेस्ट होता है, यू आर रेडी टू फ्लाई एट एनी टाइम। और इनका जो वीज़ा मिलता है वो मिनिमम 6 मंथ का मिलता है, मल्टीपल एंट्री मिलता है, और उसके ऊपर आप जितनी बार चाहें मैक्सिको आ जा सकते हैं क्योंकि वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। और सेकंड, इनका जो अगर आपकी मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो तो थोड़ी प्रैक्टिस करो लाजिम इंटरव्यू में जाने से पहले। और कुछ लोग देसी स्टेटमेंट्स वगैरह ले जाते हैं बैंक की, तो वो भाई एक्सेप्टेड नहीं है। कभी कभी ये क्या सीन करते हैं कि आपको कहते हैं अपने बैंक की एप्लीकेशन मोबाइल में खोलो और हमें दिखाओ, वहाँ से आपकी ये कोई भी एक वो फिजिकल स्टेटमेंट से एक ट्रांजैक्शन मैच करते हैं, मैच हो रही है, क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है, सो दैट हाउ डू दे वेरीफाई योर बैंक स्टेटमेंट। तो ये कुछ चीज़ें इसमें हैं। अभी दूसरा जो टॉपिक था कि कौन से वीज़ा पे हम लोग फ्लाई कर सकते हैं मैक्सिको,
तो मैक्सिको आप लोग जा सकते हो अगर आपके पास वैलिड एंट्री जापान का वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री, जिस पे आप ऑलरेडी एक बार ट्रैवल करके आ चुके हो और वो मल्टीपल एंट्री है, जो पाकिस्तानियों को तो मिलता ही नहीं है। जापान के लिए ऑप्शन ही नहीं है मल्टीपल एंट्री वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की पाकिस्तानी के लिए। बिजनेस वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री मिल जाता है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलता। तो अगर आप उसके जापान जाते हो और टूर करके आते हो और आपका वीज़ा अभी वैलिड है, तो आपको एंट्री मिल जाएगी मैक्सिको में 6 माह की। और अगर आप लोगों के पास यूके का वीज़ा है जो एक बार यूज़ हो चुका है, फिर भी आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है जो एक बार यूज़ हो चुका है, रिगार्ड ऑफ योर पासपोर्ट, कोई मैटर नहीं करता पासपोर्ट कौन सा कंट्री का, आपको फिर भी 6 महीने की एंट्री मिल जाएगी अगर आपके पास शेंजन वैलिड वीज़ा मल्टीपल एंट्री। और ऑफ कोर्स एट द एंड अमेरिका और कनाडा, अगर आपके पास कनाडा और अमेरिका का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो भी आपको मैक्सिको में एंट्री मिल जाएगी ईजीली, कोई इतना इशू नहीं होगा अमेरिका कनाडा के वीज़े पे। और जहाँ तक लोग पूछते हैं कि अगर मेरे पास जापान का या शेंजन या यूके का वीज़ा है जो वैलिड रह गया 5 दिन 10 दिन, मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज यू आर लैंडिंग इन मैक्सिको विद अ वैलिड वीज़ा। अगर आपके पास वीज़ा वैलिड है, आप मैक्सिको में आ रहे हो, बेशक अगले दिन एक्सपायर हो रहा है, आपको 6 महीने का मिनिमम स्टे दे ही देते हैं। पहले कुछ सीन और था, वो इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंड करता था कि आपको कितने दिन का वीज़ा देना है, लेकिन अभी ऐसा सीन नहीं है, आपको 180 दिन का वीज़ा मिल ही जाता है। मिनिमम जो है वो 180 दिन का वीज़ा आपको एयरपोर्ट में मिल ही जाता है। तो ये तो हो गया कन्फ्यूज़न जो लोगों को थी। कुछ लोगों के पास वीज़े थे वैलिड, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि स्टे कितने दिन का मिलेगा। अभी जो तीसरी चीज़ रह गई है कि इमिग्रेशन का क्या सीन है। भाई इमिग्रेशन इनकी बड़ी टफ है। टफ इस तरह से है कि आई डोंट नो हाउ डू दे असेस द एवरी ट्रैवलर हु इज़ कमिंग इन मैक्सिको। तो ऑनेस्टली पहली बार मुझे भी डिपोर्ट कर दिया गया था यहाँ से मैक्सिको से, तो उसमें थोड़ी सी मेरी खुद की भी मिस्टेक थी। एक्चुअली इनके एयरपोर्ट पे मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता यूज़ करना, और मेरी सारी टिकट्स, होटल बुकिंग्स और मेरा जो ट्रैवल प्लान था, कुछ मैंने वाउचर्स लिए हुए थे घूमने के लिए जिन जगहों पे जाना था, जैसे म्यूज़ियम है, उनके ऑलरेडी मैंने टिकट्स वगैरह परचेज़ की थी। तो क्या हुआ कि वो मेरे फ़ोन में थी, तो उसको इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे स्पेनिश नहीं आती थी, तो वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से क्लैरिफाई नहीं हो पाया। तो उन्होंने मुझे 1-2 दिन डिटेंशन में रखा और बाद में डिपोर्ट कर दिया मुझे। तो एक बार तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपीज़ में लेके आया था सब कुछ, तो कोई मसला नहीं हुआ बिल्कुल भी। उसने पूछा कितने दिन रहना है और होटल बुकिंग पूछी, बस दैट्स इट। तो मुझे एंट्री दे दी 6 माह की। कोई बिल्कुल भी पहले की तरह बिहेवियर नहीं था ऑफिसर का, कुछ भी। लड़की थी जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी, तो मुझे 180 दिन का स्टे दे दिया उन्होंने। तो इसमें अगर मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूं तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मैक्सिको ट्रैवल कर रहे हो, आपका वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह लग गया और आप मैक्सिको के लिए जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 2-3 जो ऐसी जगह हैं इनकी, जैसे टूर प्लान है, वो उसकी एक पेड वाउचर ले लें, मतलब ऑलरेडी पे कर दें यहाँ पे किसी ट्रैवल एजेंसी को। जैसे डे टूर है मैक्सिको का और म्यूजियम्स है, उनकी कुछ टिकट ले लें, कुछ एक्टिविटीज़ के वाउचर्स वगैरह ले लें, साथ में होटल पेड करके आएँ, रिटर्न टिकट करके आएँ, और हर चीज़ आपके प्लान से मैच होती हो तो एयरपोर्ट पे कोई इशू नहीं आता। लोगों ने हवा बनाई हुई है कि मैक्सिको एंट्री नहीं देता, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर चलते हो तो एंट्री मिलती है इसकी, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। तो अगर आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, एंट्री में कोई मसला नहीं आता। बाकी इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, न्यू चैनल, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। और चिली के रिलेटेड भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई थिंक मैं पाकिस्तानी वाहद होऊंगा यूट्यूब पे जो चिली गया था। तो अगर आपको चिली के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इमिग्रेशन की, ई वीज़ा की सारी डिटेल्स, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।